रिस्पेक्टेड साधक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री वर्मा जी द्वारा योगासन को परिभाषित करना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और वंडरफुल है। आज श्री वर्मा जी के द्वारा अनुलोम विलोम को बहुत ही डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया गया है। उन्होंने कहा, अनुलोम विलोम प्राणायाम अक्सर अंगूठा और उंगली नासिका पुट पर रखकर ही क्यों अभ्यास। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं बिना नासिका पुट को टच करे। आदरणीय साधक, यह वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय को छू देने वाली है। अतः प्रस्तुत है श्री वर्मा जी द्वारा आज करवाए गए योगाभ्यास की वीडियो प्रस्तुति। ये चेतन अवस्था में विश्राम है। जब आप सोते हो वो अवचेतन अवस्था है, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। अनुभव के लिए चेतन अवस्था का होना, जागरूक होना, ये स्थिति सोने और जागने के बीच की स्थिति है। ना तो आप सो रहे हो, ना आप कुछ सोच रहे हो। ध्यान की दहलीज ये स्थिति है। धीरे से पांव मिलाना, आंखें बंद रखना, उठे। सुविधा अनुसार बैठे। अब बैठे हुए धीरे धीरे शरीर को स्थिर कर देना। क्या जो लेटे हुए स्थिति थी वही आपकी भीतर बनी हुई है? थोड़ा समय लगता है मन को स्थिर होने में। वो सेटल्ड माइंड की स्थिति क्या है?
विचारों से संतुलन बिगड़ता है। विचार शांत होते हैं तो संतुलन का अनुभव होता है और संतुलन बनता है। चित्त की वृत्तियों का ठहराव ही ध्यान है। जब विचार शांत होते हैं तभी मैं भीतर की सत्ता का अनुभव करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इनसाइट। शांत। अगर ऐसी जिज्ञासा बनती है थोड़ा और बैठा जाए, थोड़ा और बैठ जाए, तनिक मैं और बैठूं, तो आप ठीक तरीके से अभ्यास कर रहे हो। अगर उचाहट है तो अभ्यास नहीं हो रहा। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूलबंध। पेट ढीला करते हुए शनै शनै सांस को कंठ तक भरने दें। अभ्यास जारी। अभ्यास धीरे धीरे हो, बाहर भी रुकना है और सांस भरे हुए भी रुकना है, परंतु कंफर्टेबल पोजीशन में।
शांत, आंखें बंद रखना, शांत। साधारणतः आप 4 सेकंड्स में एक बार सांस ले लेते हो और 1 मिनट में 15 बार। 4 सेकंड्स एक बार और 1 मिनट में 15 बार। अभी जो आप क्रिया कर रहे थे, ये बहुत प्रभावशाली क्रिया है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आपको सब लाभ मिलते हैं। आपको उस आनंद की अनुभूति होती है। अभी आप अगर 15 सांस लेते हो 1 मिनट में, ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए, दिस प्रैक्टिस इज वेरी यूजफुल। जब सांस धीरे होता है, आपकी जीवनदायक अंगों पर उनकी कार्यशैली स्लो होती है, वो विश्राम करते हैं। हृदय है, मस्तिष्क है, क्योंकि इनको निरंतर काम करना है। 1 मिनट में आपके 2 या 2.5 सांस आ जाएंगे सिर्फ। कहां 15 और कहां 2 या 2.5। यू आर गोइंग टू सेव योर ब्रेथ। बाहर भी रोक, पेट को खींचते हुए रीढ़ के साथ लगाना, बाहर रोकना यथाशक्ति। अनकंफर्टेबल होने के लिए नहीं, कंफर्टेबल रहना। और भीतर भी थोड़ा जस्ट रोकना। अभी गिनती गिनेंगे साथ में आप। बी रेडी। 1 मिनट का समय होगा। स्टार्ट। धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो। पेट की मांसपेशियों का संकुचन और मूलबंध। पेट ढीला करें। धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरने दें। थोड़ा रुकना, अभ्यास जारी। लेना छोड़ना एक एक हो चुका है। प्लीज स्टॉप। ये आपकी गिनती है जो आपने सांस का अभ्यास किया। पूर्णता, गहराई, लंबाई। अब बात आती है, अंदर सांस क्यों रोका? वायु का गुण होता है 1, वैसे 2 है। वायु का एक गुण यह होता है कि ये सभी विकार अपने साथ मिश्रित करती हुई बहा ले जाती है। एब्जॉर्बिंग क्वालिटी ऑफ द एयर। यही क्रिया आपके भीतर होती है जब आप सांस रोकते हो। उसके साथ विकार, रोग मिश्रित होते ही जब आप सांस को बाहर निकालते हो, वो बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां घुटनों के ऊपर, शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। गर्दन सामने, सिट स्ट्रेट। फोकस ऑन द इफेक्ट। प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। चेहरे का आकार ना बिगड़े।
कंठ ढीला रहे, प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल एक्सपायरेशन। शरीर डिटॉक्स होता हुआ, पाचन, निष्कासन, श्वसन सब क्रियाओं पर एक सूदिंग इफेक्ट आप महसूस करते हो। भीतर हल्कापन होता है। आप महसूस कर सकते हो शुरू का जो अभ्यास था वायु में थोड़ा भारीपन था, परंतु अभ्यास के माध्यम से ये सांस का भी एक हल्कापन आप महसूस कर रहे हो। बिल्कुल काम एंड स्थिर बैठे हुए। कपाल का अर्थ है स्कल, भाती का अर्थ है शाइनिंग, ग्लो। धीरे से शांत बैठना। अभी सांस ठहरा हुआ है। जब सांस बाहर निकलेगा आप धीरे से तीनों बंद लगा देना। सांस बाहर निकल चुका है, फिर अपने आप ये प्रवेश होगा। जब प्रवेश होता है भीतर भरे हुए सांस में तीनों बंद लगा देना। उपरांत बंद खोलते हुए शांत बैठना। अभी इसी स्थिति में बैठे हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम केवल मन की क्रिया द्वारा, मन को फोकस करते हुए। हाथ आपका थक जाता है थोड़ी देर में, आप उकसा जाते हो, बी कंफर्टेबल। यूज द बेस्ट ऑफ योर मेंटल लेवल। अब धीरे से ध्यान बाई नासिका पर केंद्रित करना। यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेलिंग फ्रॉम द राइट। हाथ नीचे रख के करना, देखो होता है नहीं होता। बाएं से लेते हो, दाएं से छोड़ते हो, दाएं से लेते हो, बाएं से छोड़ते हो।
अंतिम बार दाएं से लेना और बाएं पर इसकी समाप्ति करना। आंखें खोल लेना। थोड़ा इस अभ्यास को फिर दोबारा एक बार करेंगे हम लोग, ताकि आप अंदर से पॉलिश हो जाओ, इसलिए बहुत जरूरी है। यह अभ्यास बिना सपोर्ट क्यों किया? आप थोड़ा विचार करना, जब व्हेन यू आर इन 10th क्लास कितने सब्जेक्ट होते थे? 8-10 होते थे। जब आपने ग्रेजुएशन किया 3 रह जाते हैं। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तब 1। तो आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो सर। अब सारी उम्र जो ही अनुलोम विलोम बोला गया, क्या मैं सारी उम्र ही ऐसे करता रहूंगा? तेरे पास तो यार मन है, उसका इस्तेमाल कर यार। मन इतना पावरफुल है। आपकी जानकारी के लिए, एनर्जी फ्लो वेयर योर अटेंशन इज। कैसे, इसको भी थोड़ा समझ लेना कि बात क्या है। जो आप विचार करोगे वैसा ही बनेगा। अभी आप सब लोग बैठे हुए हो, मैंने बोल दिया एनर्जी फ्लो वेयर योर अटेंशन इज। जहां आपका ध्यान होगा वहां क्रिया शुरू हो जाएगी। कैसे? बातों में नहीं, आई वॉन्ट टू रियलाइज यू। अभी देखो, पांव के अंगूठे में कुछ हो रहा है आपके? नहीं हो रहा। आंख बंद करना। आंख बंद किए हुए जस्ट ध्यान को पांव के अंगूठों पर केंद्रित कर दो। पांव के अंगूठों पर। शांत बैठे हुए ध्यान पांव के अंगूठों पर केंद्रित कर दो। धीरे से शांत आंखें खोल लेना। कुछ हल्का सा मूवमेंट होता है जी पांव के अंगूठों को? होता है नहीं होता? होता है सर। स्लाइटली होगा। आप किसी भी अंग पर जब ध्यान केंद्रित करोगे वहां मूवमेंट आपको, क्योंकि प्राण है भीतर, वहां मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है? जो ही आप इस ये मन रूपी एनर्जी को वहां पर केंद्रित करते हो। अच्छा चलो एक और थोड़ा सा अनुभव करवा देते हैं आपको। आंखें बंद करना। धीरे से ध्यान हाथों की उंगलियां, अंगूठे जहां पर नाखून है वहां पर केंद्रित करें। आंख बंद करना दीपक जी। अब धीरे से ध्यान घुटनों पर केंद्रित कर दो। वहां कुछ सेंसेशन आपको महसूस होगा, बड़ा तेजी से काम होता हुआ। ये मन की पावर, जहां आप ध्यान केंद्रित करोगे, मन को केंद्रित करोगे, क्रिया वहीं होने लगी है।
बाहर सोचना शुरू करोगे, बाहर होने लगेगा। अंदर सोचना लगेगा, अंदर होगा। वापस अभी आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। इसी स्थिति में बैठे हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसमें क्या है, आप बाएं से सांस लोगे, जितना लोगे, जितने समय में लोगे उतना अंदर रोकोगे, और दाएं से उतने समय में बाहर निकालोगे, और बाहर उतना समय रोक दोगे। अभी ये बिना बंद के अभ्यास करते हैं। ध्यान बाईं नासिका पर, जितने समय में आप सांस लेते हो उतना समय अंदर रोकना, और उतने समय में ही धीरे धीरे बाहर निकाल देना, और उतना समय बाहर रोकना। इनहेल फ्रॉम द राइट, रिटेन द ब्रेथ, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, अगेन बाहर रोक देना। अभ्यास जारी। थोड़ा ब्रीकी में अभ्यास करते हुए आप क्या भर रहे हो, क्या निकाल रहे हो, आपको तापमान का पता चलेगा, टेम्परेचर का, ठंडक का प्रवेश और गर्माहट का निकास। ऑक्सीजन का प्रवेश, कार्बन का निकास। सांस भीतर रोकते हो, पल्स बीट, हार्ट बीट का भी आपको अनुभव होता है। वेरी स्लो, साउंडलेस एंड डीप, एक तरफ से सांस को भरना, रोकना, निकालना, बाहर रोकना। कितना सांस लिया जाता है, निकाला जाता है, बाएं से सांस लेते हो, बाईं तरफ का शरीर प्रभाव में आता है, दाएं से निकालते हो तो दाईं तरफ। आपको ये सब कुछ महसूस होगा। यही तो है ज्ञान का विस्तार करना, अपनी कॉन्शियसनेस का विस्तार करना। अंतिम बार दाएं से लेना, रोकना, बाएं से निकालना, बाहर रुकना और शांत बैठ जाना। धीरे से आसन खोलते हुए टांगों को फैला लेना, थोड़ा हिला लें। गोलाकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
पांव खोल देना, पंजे तान देना, सांस भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर, ऊपर बाएं, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, ऊपर। धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए बाएं हाथ दाएं घुटने के ऊपर और दाएं हाथ पीछे, गर्दन पीछे, पीछे वाली हथेली पर दबाव देते हुए सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। घुटने के ऊपर, कोचर साहब घुटने के ऊपर, हां अब करो। रीढ़ को सीधा रखें। कितना आप ट्विस्टेड हो, वापस। दाएं हाथ बाएं घुटने के ऊपर, कितना आप ट्विस्ट कर सकते हो, वापस। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, वापस। धीरे से टांगों को सीधा करते हुए घुटनों को मोड़ना और रीढ़ के ऊपर डोलना आरंभ। वापस आसन पर खड़े हो जाना। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ते हुए, बाजू को मोड़ते हुए, उंगलियां अंगूठा कंधों के ऊपर। टर्न टू राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट करते जाना, करते जाना, राइट लेफ्ट करते जाना। कितना आप ट्विस्ट कर रहे हो, ट्राई अधिक से अधिक। विद द एजिंग स्टिफनेस होता है शरीर में, वो बहुत कष्टदायक है। वापस बाजू नीचे, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, नीचे। सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, एक साथ पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, नीचे। अभी दोनों बाजू तिरछा रखते हुए राइट लेफ्ट, गर्दन भी ऊपर, देखो अपनी हथेलियों को, एड़ियां जमीन पर। बच्चे नाम नहीं मेरे को पता, आपका नाम? अनुराग। अच्छा अच्छा ठीक है। एड़ियां नीचे, देखो उधर, बाजू को भी देखो, ये आमने सामने, हाँ ये, डू इट ब्यूटीफुली। वापस दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिला देना। श्वास भरते हुए कमर से पीछे झुके, यथाशक्ति घुटने सीधे, मोड़ना रीढ़ को है, घुटनों को नहीं। धीरे धीरे
सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, दोनों बाजू नीचे। इसी स्थिति में दायां पांव पीछे, राइट फुट बैक, कमर ढीली, गर्दन ऊपर, पीछे वाला घुटना जस्ट नॉमिनल पृथ्वी से उठा हुआ, कमर ढीली करें। आंख बंद करना दीपक जी, आंख बंद, क्योंकि आपको कमर को देखना है। क्या और इसको ढीला छोड़ सकते हो तो छोड़िए। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना, शरीर अधिक से अधिक पीछे, एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ, धीरे से घुटने पृथ्वी पर, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श करें। पेट उठा के रखना, पूरा फ्लैट नहीं होना आपको, नॉमिनल पृथ्वी से उठा हुआ पेट। शरीर आगे सिरकाएं, सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ, सांस भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच, सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। इसी स्थिति में रुकना। अभी धीरे से सांस भरते हुए बायां पांव पीछे, कमर ढीली, हथेलियां पृथ्वी पर, गर्दन ढील के साथ, सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला लेना। धीरे से घुटने, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श, इसी में विश्राम करना। माथा पृथ्वी पर, अगर सर्वाइकल पेन है तो ठोड़ी पृथ्वी पर, कोहनियां जमीन को स्पर्श ना करें। शरीर आगे सिरकाओ, पीछे जाना वापस, इसी का थोड़ा अभ्यास करते हैं। आगे, चोपड़ा जी, हाँ ये पीछे, आगे, पीछे, वापस। आराम से बैठना। कोई भी क्रिया है उसमें थोड़ा अभ्यास करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। क्या है ये स्थिति? 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श। 8 का मतलब 8 ही, दोनों पांव की उंगलियां अंगूठे, दोनों घुटने 4, दोनों हथेलियां 6, सीना और माथा या ठोड़ी 8 हो गए। इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। इसमें ध्यान का केंद्र रहता है आपका हृदय, पुष्ट होता है। अब वो स्थिति कौन सी है जब मैं ऐसा अभ्यास करता हूं? पहली बात तो ये नहीं है, कोहनियां नहीं होंगी। ये है, फिर ये आगे, फिर पीछे, फिर आगे, थोड़ा करना इसको। धीरे से इन्वर्टेड वी पोज में चले जाना। एड़ियां पृथ्वी पर लगाएं, ठोड़ी कंठकूप के साथ, अधिक से अधिक पीछे, धीरे से घुटने जमीन पर। ये 4 अंग हैं पृथ्वी पर, 6 हथेलियां भी, और धीरे से सीना और ठोड़ी पृथ्वी पर लगा दो। आप पेट उठा के रखो, पेट उठा के रखो, घुटने जमीन पर, रुके यहीं पर। यह कष्टदायक नहीं है, सुखदायक है ये। धीरे से आगे बढ़ो, पीछे, आगे, पीछे, आगे। सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन उठा देना।
सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर ठोड़ी सीने के साथ। श्वास भरते हुए बायां पांव दोनों हाथों के बीच। प्लीज गो बैक। बायां पांव दोनों हाथों के बीच। सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना और सांस भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कमर से पीछे झुकना। प्रणाम मुद्रा। नीचे बैठें और पीठ के बल लेटना, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर। पादोतान आसन। पांव मिलाना, पंजे तने हुए, बाजू सर के पीछे पृथ्वी पर। एड़ियां स्पर्श मात्र पृथ्वी से उठाना। लिफ्ट। श्वास भरते हुए दाईं टांग बाईं भुजा समानांतर, एड़ी नीचे वाली उठा के रखना। वापस सांस भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा समानांतर, नीचे सांस भरते हुए राइट, दाईं टांग बाईं भुजा समानांतर, नीचे श्वास भरते हुए बाईं टांग दाईं भुजा समानांतर, नीचे श्वास भरते हुए दोनों टांगों और भुजाओं को समानांतर कर देना। स्वाभाविक स्थिति, फीलिंग नो स्ट्रेस एट ऑल। पंजे आगे की ओर तान देना, धीरे धीरे वापस, शरीर ढीला छोड़ देना। पांव मिलाना, घुटनों को मोड़ना, ग्रिप करें, रुके, पेट ढीला रहे, ब्रीथ नॉर्मल। अंदर क्या प्रतिक्रिया है, प्रभाव यहां से शुरू हो चुका है। श्वास भरें, घुटनों को अपनी ओर खींचें, सांस छोड़ते हुए नाक घुटनों के बीच स्थित कर देना। ट्राई टू कवर अप द गैप। कोई स्ट्रेस नहीं, धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए वापस शरीर ढीला छोड़ देना। मरकट आसन। घुटनों को मोड़ना, एड़ियां नितंब के साथ, बाजू कंधों के दाएं बाएं, हाथ की उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। सांस भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं, बाजू खींचे हुए, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ, बिल्कुल बाजू खींचे हुए, कंधों के बराबर, ऊपर नीचे नहीं, पैर के ऊपर पैर बराबर, घुटने के ऊपर घुटना। ब्रीथ नॉर्मल। ये कैसा सुख है। मध्य। श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं, पैर जमीन के ऊपर, मध्य, टांगे सीधी, धीरे से पेट के बल लेटना। भुजंग आसन की स्थिति, घुटने मिले हुए, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, थोड़ी पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए धड़ तक कपूर से ऊपर उठा दें। अनुराग जी, थोड़ा
कुनिया जमीन, फोल्ड करो, हाँ कुनिया शरीर के साथ, हाँ गर्दन पीछे, आंखें बंद, रुक जाओ यहां पर, रुके रहो, डटे रहो, नो स्ट्रेस ऑन द फेस, स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति। केवल धड़ को उठाया हुआ है आपने, बस इतना सा काम है, आंख बंद करना सर, वापिस आ जाना। सांस भरते हुए एक बार फिर धड़ तक का पोर्शन ऊपर। इट्स ए गुड एपिटाइजर, आपको भूख लगती है इससे। इट्स ए कोबरा पोज, रीढ़ की क्षमता बढ़ती है, हृदय प्रभाव में आता है। धीरे धीरे वापस आ जाना, हथेलियां जंघाओं के नीचे, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, ठोड़ी पृथ्वी पर। सांस भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर उठा देना, ठोड़ी जमीन के ऊपर, टांग सीधी, घुटना सीधा रहेगा, सिंगला जी थोड़ा नीचे करना, हाँ ये सीधा कर दो घुटने को पीछे और नीचे ले आओ थोड़ा सा, ये रुको, ये यहां रुको, वापस पैर मिलाना, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए बाई टांग 1.5 फुट तक उठाना और स्टेबल करना। स्टेबल क्यों करना, आपको अंदर सब जवाब देगा, आपका गाइड आपके भीतर है। वापस सांस भरते हुए राइट लेग सीधा रखते हुए ऊपर, नीचे, श्वास भरते हुए बाईं टांग ऊपर, नीचे, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा रखते हुए ऊपर, नीचे, धीरे से घुटनों को मोड़ना। धनुरासन, पैर और घुटने मिले हुए, माथा पृथ्वी पर, सांस भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा दो। कब घुटने कितने उठते हैं, क्या कंधों के बराबर है, कंधे और घुटनों का लेवल बराबर करने का प्रयास करें। पैर को मिलाएं, घुटने मिलाएं, नीचे, टांगे सीधी, अगेन घुटनों को मोड़ना, टखनों को पकड़ लेना। आप धीरे धीरे पेट के ऊपर आगे चलना आरंभ करें। पेट हल्का होता है, आपको शारीरिक सुख मिलता है। पेट के ऊपर आगे चलना, कंधे और घुटनों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें। चले चले अनुराग जी, चले आगे, एक ही जगह नहीं, मार्च ऑन, मार्च ऑन। पीछे भी सिरके, चेहरे की अवस्था को देखना, क्या आप प्रसन्न हो चलते हुए। ये कष्टदायक नहीं है, ये सुखदायक है। पीछे सिरकते जाना, घुटने और कंधों का सहारा लेते हुए। मुझे एक ही जगह नहीं सिरकना, आगे बढ़ना है, पीछे चलना है, आगे बढ़ना आरंभ करें। हाँ, धीरे धीरे आनंद लेते हुए। धीरे धीरे पीछे सिरकना आरंभ करते जाओ, करते जाओ। चलो चलो चलो, एक बार फिर आगे बढ़ना आरंभ। धीरे धीरे आगे बढ़ो, बढ़ो, मार्च ऑन, जिसको बोलते हैं मार्च ऑन हीरो, मार्च ऑन। पीछे सिरके, वापस शिथिल आसन दाईं ओर में लेट जाना।
धीरे से पीठ के बल लेटना, शरीर को ढीला छोड़ देना, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। ये वो स्थिति है, यू डोंट वांट टू लिसन टू मी ऑल्सो। श्वास और मन का संबंध है। श्वास धीरे है, पूर्ण है। श्वास के साथ जो बदलाव है, मन अपने आप शांत हो गया। जब विचार शांत होते हैं, मन शांत होता है, तभी तो मैं अपने समीप पहुंचता हूं, उसका एहसास करता हूं। जो दिव्य है, डिवाइन है, डिवाइन फोर्स सब जगह है। खनिज पदार्थों में ईश्वर सोता है। वही स्थिति एक मूड अवस्था की है, जहां कॉन्शियसनेस केवल 10% काम करती है। खनिज पदार्थों में ईश्वर सोता है।
वनस्पति में जागता है, पशु पक्षियों में चलता है। ये कॉन्शियसनेस का विस्तार देखो, अपलिफ्ट होती हुई। पशु पक्षियों में चलता है और केवल मानव में सोचता है। ये है कॉन्शियस लेवल का विस्तार होना, अपलिफ्ट होना। सोचने का अधिकार आपके पास है, किसी और योनियों में नहीं है। फिर दोहराते हुए, खनिज पदार्थों में ईश्वर सोता है, चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में। वनस्पति में जागता है, वहां उसारी होती है। पशु पक्षियों में चलता है, मूवमेंट करता है। और मानव में केवल मानव में सोचता है। ये सोच धीरे धीरे अपलिफ्ट होती है, ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन। ये चेतना धीरे धीरे अपलिफ्ट होती है। इमेजिन, जो 10% काम करती है चेतना, सोच, अगर उसका स्तर जो है बढ़ जाए 80, 90, तो वो स्थिति कैसी होगी। धीरे से पांव मिलाना, दाईं और करवट, कोहनी का सहारा लेते हुए उठें। चेहरा सामने की ओर, हाथ आपस में मिलाते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप चेतना की बात कर रहा था 10% वाली, ये वो है मूड अवस्था। चित्त की जो है 5 वो होती हैं इसकी भेद। तो ये जो मूड अवस्था है, इसमें क्या है कि आदमी सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोचता है। मैनू की मिलना यार, बस कर तो बार, जे मैनू कुछ मिलना तो मैं जावा नहीं देना सी। तो ये है, धीरे धीरे जब ये आप अभ्यास करते हो, आपने देखा होगा ऋषि मुनियों को, सर आपका टाइम हो गया है, जाने नहीं जाओ आप। तो कहने का मतलब था कि जब अपलिफ्ट होती है ये अंदर, तो जो जो आप अपलिफ्ट होते हो, आपका सोच ही बदल जाता है यार। यही है ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन। थैंक यू जी वेरी मच। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।